इसलिए इकट्ठे हुए यहाँ पर कि हमारे एक नेता, हमारे लीडर संजय निरुपम जी कई दिनों से अपने बड़बोलेपन की वजह से हमारी पार्टी के बारे में बहुत कुछ उन्होंने बोला। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि पार्टी में होते हुए बोला। जो पार्टी के बाहर हैं वो तो बोलते ही हैं, ठीक है, लेकिन आप पार्टी में हैं, पार्टी में रह के बुरी बातें उन्होंने हमारी पार्टी के बारे में की और ख़ास करके हमारे लीडर्स के बारे में। आज मैंने सुना उन्होंने क्या बोला कि मैडम सोनिया जी की अपना एक ग्रुप है, उनकी एक कोटरी है। कांग्रेस इज डिवाइडेड इन 5 ग्रुप्स। एक राहुल गांधी जी का ग्रुप है, वो अपना ग्रुप है, और बहन जी का अपना ग्रुप है, ऐसे बोले, जिनको हम सारे रेस्पेक्ट से मैडम प्रियंका जी कहते हैं, प्रियंका जी वाड्रा, उनको वो आज कहते हैं बहन जी का अपना ग्रुप है, और खड़गे साहब का अपना ग्रुप है, और केसी वेणुगोपाल साहब का अपना ग्रुप है। मैं हैरान हूँ कि 10-12 साल के बाद कांग्रेस में एक बार एमपी बन के, कांग्रेस का बीआरसीसी का प्रेसिडेंट रह के, आज 10-12 साल बाद उनको पता चला कि कांग्रेस के 5 ग्रुप है। जब 5 ग्रुप थे, ये आपको 7 दिन में पता चला या पहले से पता था? अगर पहले से पता था तो फिर क्यों बैठे थे, क्यों नहीं बोले? अब क्यों आके बोले? ये एक बहुत दुख की बात है। और कई बार उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कांग्रेस ने क्या दिया। कांग्रेस ने आपको ये दिया, एक बार तो ये इलेक्शन लड़े और एमपी बने, फिर दोबारा टिकट दिया, 3.5-4 लाख वोट से हारे। इतना मार्जिन के हारने के बाद फिर उनको एक बार टिकट दिया और 2.25 लाख 2.5 लाख वोट से हारे, और फिर भी उनको प्रेसिडेंट बनाए रखा कांग्रेस का, एमआरसीसी का। और हर बात में, हर कोई भी मुंबई की कोई भी डिसीजन या कोई भी बात पार्टी लेती थी, कांग्रेस पार्टी, तो ये उसके हिस्सा होते थे। और ऐसे आदमी ने, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट था नॉर्थ वेस्ट, ये बेस्ट डिस्ट्रिक्ट था। क्यों बेस्ट डिस्ट्रिक्ट मैं कह रहा हूँ अपने मेरे भाइयों के सामने? मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पर 35 ईयर से यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं पहली बार यहाँ एमएलए बना था 85 में बना था। उस वक्त से लेके मैं आज तक अपने इस एरिया में काम कर रहा हूँ। ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर श्री सुनील दत्त जी थे, जिनके बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं। इट वॉज द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट। ये पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सारे महाराष्ट्र में 6 के 6 कांग्रेस के एमएलए उनके वक्त चुन के आए थे। फिर उनके बाद गुरुदास कामत जी आए, अनदर वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल लीडर, वंडरफुल ऑर्गेनाइजर, वंडरफुल कांग्रेसमैन एंड ए फैंटास्टिक पर्सन। हमारा डिस्ट्रिक्ट इसलिए बेस्ट कहा जाता था कि इन लोगों ने बहुत डिसिप्लिन के साथ सबको लेके, सबको साथ में लेके उन्होंने काम किया। फिर उसके बाद प्रिया दत्त जी आई। प्रिया दत्त जी ने भी सबको साथ में लेके चली, सबने, हर आदमी ने उनको इलेक्शन में काम किया। और वो जो सुनील दत्त जी की बेटी होते और सुनील दत्त जी का जो एहसान थे सब कांग्रेस के जो एमएलए थे और बाकी सब वर्कर्स पे, ऐसे टूट के पड़ गए काम के लिए कि उनको मार्जिन जो था वो मैक्सिमम मार्जिन से प्रिया दत्त जी जीती। इस डिस्ट्रिक्ट का, इस पार्लियामेंट का वो रिकॉर्ड है। और ये साहब हमारे ऐसे हैं, इन्होंने सारी कांग्रेस को बांट दिया, ग्रुपिज्म खड़े कर दिए, बलदेव खोसा के किसी को खड़ा कर दिया, किसी को किसी के सामने खड़ा कर दिया, और एक ही काम किया कि कांग्रेस को कैसे डिवाइड करना है। और जबकि राहुल गांधी जी खुद कहते हैं कि कांग्रेस को अगर खतरा है तो कांग्रेस के लोगों से ही है, वो लोग ये हैं, ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस का नुकसान करते हैं। अभी मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछली इलेक्शन में 2019 में इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। अगर उस वक्त आप में से कोई भाई मेरा होगा, उन्होंने कहा था
कि मैंने एक ही सीट मांगी, 288 सीट से महाराष्ट्र से मैंने एक ही सीट मांगी और कांग्रेस मुझे वो सीट क्यों नहीं दे रही। तो वहाँ पर हाईकमांड ने इनको बोला कि आप एक सीट क्यों मांग रहे हैं, हम आपको 10 सीट देते हैं, और आप सिर्फ वर्सोवा ही क्यों मांग रहे हैं। क्योंकि वर्सोवा के लिए इनकी किसी के साथ कमिटमेंट थी। हमारी हाईकमांड लेट श्री अहमद भाई ने कहा कि हम आपको 10 सीटें देने को तैयार हो, आप मांगो। लेकिन उन्होंने नहीं, मुझे वर्सोवा ही चाहिए। क्यों चाहिए ओनली वर्सोवा? क्योंकि कोई किसी के साथ कुछ कमिटमेंट डील हो चुकी थी। और इनका आपको ये भी मालूम होगा कि इन्होंने ये भी कहा था, खड़गे साहब के खिलाफ बोले थे और ये भी कहा था कि मैं कांग्रेस के लिए कैंपेन नहीं करूंगा। अरे भाई, तू कैंपेन नहीं करेगा, ठीक है, चुप करके घर बैठ गया। लेकिन इसने खास करके, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं कैंडिडेट था, इसने उस वक्त के कांग्रेस के कैंडिडेट का विरोध किया और इसके कांग्रेस जो है 5100 वोट से हारी। अगर ये ऐसा नहीं स्टेप लेते, ये तो मैं मानता हूँ कि वो एमपी रहे हैं, उनके इतने तो 8-10 हज़ार वोट तो होंगे ही, हालांकि वो 30,000 माइनस थे और मैं उसी वर्सोवा में 5,000 माइनस था। और उन्होंने ऐसा काम किया और मेरे साथ दोस्त बैठे हैं, मैंने जान लड़ा दी उनकी इलेक्शन में। मैंने डे नाइट एक कर दिया इलेक्शन में, क्योंकि मेरा ये प्रिंसिपल है कि वट एवर इज्जत 1-2% जो मैं थोड़ी बहुत भी इज्जत या रेपुटेशन यहाँ कमाया हुआ है, तो वो मेरी पार्टी की वजह से है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी की वजह से ही वट एवर आई एम टुडे आई एम, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और उस पार्टी को अगर मैं ज़िंदगी में कभी धोखा दूँ तो मुझे इससे ज़्यादा बुरी बात नहीं हो सकती। ये इनका एक और बात बताऊँ मैं, लास्ट इलेक्शन जब ये हारे तो इन हिज ओन बिल्डिंग, ये रेपुटेशन है इनका, इन हिज ओन बिल्डिंग ही वॉज माइनस। अभी ये बताइए, और भी हमारे रिस्पेक्टेड आदमी हैं, पार्टी छोड़ के गए हैं कई लोग, लेकिन कोई आदमी कांग्रेस के खिलाफ जाने के बाद गांधी फैमिली या प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस के बारे में बुरा नहीं कहा। आपको मालूम होगा शत्रुघ्न सिन्हा साहब कांग्रेस में थे, उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि मुझे गांधी फैमिली के साथ छोड़ना पड़ रहा है, पर मैं गांधी फैमिली की बहुत इज्जत करता हूँ और मैं अपने पर्सनल रीजंस की वजह से जा रहा हूँ, बट आई लव दिस पार्टी, ये उन्होंने कहा था। तो ऐसा है, आप जाना भी है तो ब्यूटीफुली जाओ, ब्यूटीफुली घर छोड़ो। जिस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया, इतनी ऑनर दिया, उसको इतना बड़बोलापन है। जब से ये बीआरसीसी भी आए हैं, ना कोई डिसिप्लिन है, ना कोई काम। हम देखते हैरान रहते थे, मेरे जैसे इंसान जो 7 बार मुझे कांग्रेस ने टिकट दी, 7 टाइम्स, दिस इज द रिकॉर्ड इन बॉम्बे, 7 टाइम्स मुझे कांग्रेस ने टिकट दी और मैं 4 बार उनमें से जीता। और फिर भी मैं अपनी पार्टी, और मैं ये कहता हूँ, मैं आज भी ये कहता हूँ, आज हमारी युति है शिवसेना के साथ, हम जान लड़ा देंगे महाविकास अघाड़ी। हमारा ईश्वर गवाह है, मेरा खुदा जानता है कि हम एक एक वर्कर ऐसा लड़ेंगे जैसे कीर्तिकर, अमोल कीर्तिकर नहीं, बलदेव खोसा लड़ेगा, मैडम सोनिया गांधी जी इलेक्शन लड़ रही हैं, खड़गे साहब लड़ रहे हैं, राहुल जी लड़ रहे हैं, हम ऐसे अपनी जान लड़ाएंगे। ये हमारे प्रिंसिपल है, ये हमारे असूल हैं। अब मैं इनके बारे में और क्या बोलूं। मैं दूसरी पार्टी जहां ये जाना चाह रहे हैं, मैं उनको यही कहता हूं, भैया ये डीमक है, जाने से पहले पेस्ट कंट्रोल करवा लेना, सोच समझ के लेना अगर लेना है तो। क्योंकि जब ये सड़कों पे घूमते थे, आप लोगों को याद होगा, आप काफ़ी मेरे भाई को सीनियर लोग बैठे हैं, बाला साहब ने इनको लाया, बाला साहब ठाकरे जी, और इनको संपादक तक बनवाया और इनको अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और शिवसेना ने इस आदमी को कुछ भी ना होते हुए एमपी बनाया, राज्यसभा एमपी बनाया, आपको याद होगा।
ये उसके नहीं हुए, उसके बाद कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस में इतना कुछ देने के बाद ये कांग्रेस के भी नहीं हुए। आप ये सोचिए, हम सब समझदार लोग बैठे हैं, हमें थोड़ी बहुत सबको नॉलेज है, हम एक्सपीरियंस लोग हैं। अब जो आदमी 2 घरों के साथ ऐसे कर चुका है, वो तीसरे घर में क्या करेगा, किसके साथ करेगा? कोई सिंसियरिटी है? इसको तो हाथ पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं कब छोड़ के भाग जाएगा। ही इज ए अपॉर्चुनिस्ट, इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिस्ट। ऐसा क्यों होना चाहिए? और मैं फिर लास्ट में यही एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जाइए, आप छोड़िए, लेकिन जहाँ आप इतने साल रहे हो, जहाँ पर आपको इतना कुछ मिला है, कम से कम उसका बुरा तो नहीं सोचिए, कम से कम उनके बारे में बुरा तो ना कहो। अच्छा नहीं कह सकते तो चुप ही रहो। आपने जो करना है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपका पर्सनल कैरियर है, आप पर्सनल अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, जहाँ मर्जी जाओ, दैट इज़ अप टू यू। बट एटलीस्ट don't say anything about that party who has given you everything for 10 to 12 years. Thank you very much. बलदेव जी इतनी देर क्यों कर दी? इसलिए कि एक हफ्ते से तो उनके खासतौर से इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट है, जिसके लिए आपने अभी कहा कि जान लड़ा देंगे, उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो तो खिचड़ी चोर है, शुरुआती मतलब 10 दिन पहले ही कह चुके थे, तब तक क्यों चुप रहे? मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। मैंने भी अपनी पार्टी से सवाल पूछा, कल ही पूछा कि इतना लेट क्यों हुआ। यही एक्शन तो बहुत दिन पहले होना चाहिए था। पार्टी में डिसिप्लिन तो तभी होता है, लेकिन क्या है, आजकल हालात ऐसे हैं भाई साहब कि एवरीबॉडी इज़ वेरी बिजी। आज मैं मंत्रालय में गया था तो मुझे कोई भी नहीं मिला, क्योंकि सब अपने कोई फॉर्म भर रहा है, कोई भरवा रहा है, तो एवरीबॉडी इज़ बिजी। हमारी पार्टी वाले भी कुछ शायद बिजी होंगे, इग्नोर कर गए होंगे। लेकिन ये आपने सही कहा, जिस कैंडिडेट के लिए हम ये कहते हैं कि हम जान लड़ा देंगे, उसको ये बातें कहना, ये खुद ही एक शर्मनाक बात है, नहीं कहना चाहिए ऐसे। सर, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो संजय निगम की हुई थी, 5 पावर के अलावा उन्होंने अमोल कीर्तिकर पे आरोप लगाया कि ईडी आ रही है, खिचड़ी घोटाला है, ये एक बड़ा रीजन है कांग्रेस को छोड़ने का, और कांग्रेस को सपोर्ट करिए। कांग्रेस का दावा है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन भ्रष्टाचारी को सपोर्ट कर रही है, उस पर क्या कहते हैं? नहीं, कांग्रेस छोड़ क्यों? कांग्रेस क्या उन्होंने कहा कि मैं इसलिए कांग्रेस छोड़ी है? ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह का वो बयान दे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी नहीं है, उनको कांग्रेस ने निकाला है। और अगर आज उनको ये दो दिखता, अगर ये सही होते ना, इनको टिकट मिली होती कहीं से, तो ये उसी अमोल कीर्ति करके गुण गाते। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मौका परस्ती है। वो जिन लोगों ने उसको टिकट दी है, जिस पार्टी हमें उनका भी सपोर्ट करनी है। ये शिवसेना का कैंडिडेट है, ये शिवसेना का कैंडिडेट नहीं, आज हमारा कैंडिडेट है, हमारी युति का कैंडिडेट है, हमने उनकी सपोर्ट करनी है। ये बातें जो उन्होंने की हैं, ये आज कहनी चाहिए, आज कहनी चाहिए। ये तो जब पहले से बात करनी थी ना, 1 महीना 6 महीने, ये तो बात कब से चल रही है, पहले क्यों नहीं बात उठाई है, आज क्यों उठाई? फिर भी एक सवाल बहुत बड़ा ये उठता है, जब इलेक्शन लड़ने का समय आ गया है और देश की जनता, जो बड़ी जनता है, कांग्रेस तरफ एक उम्मीद लगा के देख रही है, ऐसे में कांग्रेस का आपस में आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, ये कितना उचित है? बहुत बुरा है, बहुत बुरा लग रहा है। बहुत हमारी बदकिस्मती है कि कुछ लोग ऐसे हैं। आज एक बहुत अच्छा आदमी जिसकी हम बहुत प्यार करते थे, इज्जत करते थे, वल्लभ, क्या नाम उसका लड़का, वो गौरव वल्लभ, हाँ, ही लेफ्ट सच ए इंटेलिजेंट मैन, सच ए इंटेलिजेंट पर्सन। आई डोंट नो क्यों हो रहा है। अभी मैं आपको ये बताऊं कि हर एक को 2 बार टिकट दी, उस लड़के को 2 बार इलेक्शन लड़वाई उसको, एक बार बिहार से, एक बार राजस्थान से। और कांग्रेस क्या कर सकती है? आज अगर वो छोड़ के गए हैं तो मुझे तो समझ नहीं आती क्यों। कुछ ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है कि मैं सारी ज़िंदगी कामयाबी रहूँगा, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि एक इंग्लिश में एक वर्ड है कि जो क्या होता है, फेल्यूर आल्सो गिव्स यू वन थिंग एंड दैट इज़ योर सिंसियर फ्रेंड्स। जब आप नाकामयाब हैं, उस वक्त जो आपके साथ खड़ा रहता है ना, वो आपका आदमी है। आज कांग्रेस को ज़रूरत है अच्छे अच्छे लोगों की, और आज जो कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, वो कभी भी कांग्रेस पीपल नहीं थे, दे वर नेवर कांग्रेस पीपल। बस
अब मौके के लिए बैठे हुए थे। जब ज़रूरत है आज कांग्रेस को, उस वक्त छोड़ के जा रहे हैं। इससे बुरी बदकिस्मती हमारी क्या हो सकती है? सर, एक जब दबी हुई जुबान में ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो ब्लैकमेलिंग कर रही है, ईडी का एक बहुत बड़ा प्रभाव हो रहा है, क्या ये सबसे बड़ा रीजन होगा जो कांग्रेस को छोड़ के लोग? ये भी वन ऑफ द रीज़न है, ये भी वन ऑफ द रीज़न है। लेकिन जो बहादुर आदमी हैं वो लड़ते हैं, कुछ जो शेर आदमी हैं वो लड़ते हैं, कहते कोई बात नहीं। कई हद वो भी लड़ते हैं और नहीं डरते। कुछ लोग होते जो सरेंडर कर जाते हैं। यू वांट टू से? मैं हाँ जी, शिवसेना उनकी वेलकम करने के लिए रेडी है, उनको आने वाले लोकसभा में भी उतर सकती है। तो क्या कहा आपने? शिवसेना जो है संजय निरुपम आने वाले दिनों में शिवसेना ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि शिवसेना उनको वेलकम कर रही है और शिवसेना का शिंदेगढ़ जो है हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वेलकम कर रहे हैं और वो वहाँ पर जाने की संभावना है और जाने के बाद उम्मीदवार हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज। नहीं, वो उनके, अभी मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनको एक ही आदमी है जिससे अभी नेगोशिएशन चल रही है और कहीं नहीं चल रही और कहीं हो ही नहीं सका। मैं कुछ कहना चाहूँगा आप लोगों को। ये सिद्धार्थ खोसा जी मैं है। सिद्धार्थ खोसा हूँ, बलदेव जी का लड़का हूँ मैं। जैसे अभी आपने पूछा है, सॉरी कैन आई टेक दिस, एक माइक ले लूँ? भूमिका निभाया। तो आप लोग तो सब जर्नलिस्ट है, आप लोग का 24/7 प्रोफेशन है, आप सारे इंटेलिजेंट है, आप लोग सोच समझ के इतना लिखते हैं, आप लोग सोच समझ के न्यूज़ बनाते हैं। हम सबको अंदर ही अंदर पता है कि देश में आज माहौल क्या है। यू नो, आजकल एक बच्चे के हाथ में भी जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन्स पे दुनिया भर के वीडियोस आ रहे हैं। हम सबको पता है वो वीडियोस क्या हैं। अभी बच्चों में भी एक मजाक बन गया है, आजकल बच्चों में भी एक मजाक बन गया है कि ऑपोजिशन वाले अगर 4 के बदले 5वीं बार छींक ले तो आप पे केस बन जाता है। और यहाँ पे पता नहीं, मैंने कल परसों ही कोई देखा, बीजेपी की वॉशिंग मशीन। तो आप लोगों को तो पता है महाराष्ट्र से क्या सारी देश से जिन लोगों पे इतने बड़े बड़े स्कैम थे, इतने बड़े बड़े केसेस थे, हजारों का घोटाला था, पुराने वीडियोस देखे जाए अगर बीजेपी वालों के, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो जो हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री रह चुके फडणवीस जी की वीडियोस है, इसका जेल में चक्की पीसिंग हम लोग ही आने वाले हैं, पता नहीं क्या कुछ वीडियोस देखने को मिलता है। आज सब उनके साथ हैं। और आई थिंक थोड़े दिन पहले हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा, नीलमा जी ने, कि उनको प्रश्न पूछा जा रहा था कि आप इन सबको ले आ रहे हैं अपनी पार्टी में, आप लोगों ने देखा वो जवाब, देखा जवाब सुना उनका? उन्होंने बोला यस, एवरीबडी इज वेलकम। तो क्या होता है फिर, आप लोगों के स्कैम्स का जवाबदारी कौन देगा? जो आप लोगों के इतने बड़े बड़े घोटाले, ये तो जनता भी जानती है। आज हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, सोशल सर्कल्स में घूमते हैं, ये बीजेपी के जो वोटर हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, उन्हें भी पता है क्या हो रहा है देश में। जो थोड़ा बहुत भी आदमी एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा है, ये बातों को समझता है, पिछली की हिस्ट्री पढ़ चुका है, चाहे इंडियन हिस्ट्री हो या दुनिया की हिस्ट्री हो, वो सब जानते हैं कि अंदर ही अंदर अंडर करंट देश में ये है, हार जीत इलेक्शन में चलती रहेगी। मैं मेरे नेता राहुल गांधी जी के पीछे इसलिए खड़ा हूं, आज भी खड़ा हूं, क्योंकि वो आदमी सच्चा है। वो जैसे किसी ने बोला कि हम लोग इलेक्शन हार रहे हैं सारे देश में, मगर उन्हें पता है कि मैं आज भी सच्चा हूं, और वो लगे हुए खून पसीना बहा रहे हैं, अपना रोड पे चल रहे हैं, उनके साथ लोग खड़े हैं। कोई और जाने वाला चले, देश की आवाम जानती है, लोग जानते हैं, आगे जो होना है वो तो होता रहेगा। हर चीज़ हार जीत पे ख़त्म नहीं होती। एक इंसान का ज़मीर होता है, एक कॉन्शियंस होती है, एक व्हाट इज़ राइट, क्या गलत है, क्या सच है, ये आज की तारीख में हिंदुस्तान के हर आदमी को अपने ज़मीर को पूछना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जब बच्चे खेल रहे होते हैं ना, उनको सब लोग को जीती हुई साइड के बाद जाना, एवरीबडी वांट्स टू बी इन द विनिंग टीम। जो टीम जीत रही है, भाई छोटा मोटा क्रिकेट मैच भी चल रहा होता है ना, जिस टीम में कोई जीत रहा होता है, लोगों को उस टीम में जाना होता है। क्या पता देश में अभी ये माहौल चल रहा हो कि जो जीत रहा है बस साथ में जीत रहा है, तो हम बस साथ में जुड़े पड़े हैं, मगर उन्हें भी पता है आज हर, जैसे मैंने कहा, हर इंसान जिसका थोड़ा बहुत दिमाग चलता है, उन्हें पता है कि आज देश में क्या माहौल है। एंड दिस इज नॉट गुड। ये हमारे देश के लिए, आज के हमारी फ्यूचर पीढ़ी के लिए ये बहुत ही डेंजरस, अजीब सा माहौल बन रहा है देश में, जो बहुत जल्दी, जितना जल्दी करेक्ट हो जाए, ये होना ज़रूरी है। ये सिर्फ हम कांग्रेस वाले हैं, ये बीजेपी वालों को भी समझना चाहिए, ये महायुति वालों को भी समझना चाहिए, हमारे लोगों को भी समझना चाहिए कि क्या ये माहौल आगे वाली पीढ़ियों के लिए, क्या ये माहौल सही है।
आप सब लोग के घर परिवार है, आप लोग के फैमिलीज हैं, आप लोगों के बच्चे हैं। आप लोग खुद जब ये कैमरा और माइक बंद हो जाएंगे, आप अपने आप से पूछिए, क्या ये माहौल अपने देश में आज सही है? गरीब आदमी की सुनवाई नहीं, महंगाई का कोई पूछना नहीं, डीजल का ना पेट्रोल का। और यही जो बीजेपी की जो प्रधानमंत्री है आज, 10 साल पहले आई थिंक सबसे ज्यादा तो स्टॉक आप लोग के पास ही होता है। 10 साल पहले जो इनके वीडियोस थे, जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, इतना बड़ा यू टर्न कि अभी ये माहौल है कि हाँ भाई हम झूठ बोल रहे हैं, जो तुमसे हो सकता है तुम कर लो। तुम्हें रोना आ रहा है, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, जाइए बैठिए कमरे में, एसी ऑन करिए, चाय पिए, रोइए धोइए, जो भी है। यही माहौल है देश में, यही चलने वाला है। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, पिताजी यहाँ पे है। और मैं एक सवाल मेरा ये भी रहेगा सर जी। कि दो बड़े नेता उत्तर भारतीय थे, जो लोकसभा इलेक्शन होने वाली है, जीत हार का फैसला उत्तर भारतीय समाज एक बहुत बड़ा वोटर है करता है, कृपा सिंह करते हैं, बीजेपी में गए। अब इस वक्त ठीक इलेक्शन के पहले संजय निरुपम एक बड़ा चेहरा है उत्तर भारतीय का, वो भी अब यहाँ से हट गए। ऐसे में क्या रणनीति होगी आप लोगों की? अब नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो आदमी, अभी मैंने पहले यही बात कही कि जो आदमी छोड़ के जा रहा है हम उसको रोक नहीं सकते, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन हम अपनी पूरी मेहनत से काम करेंगे, हमें अपनी मेहनत पे भरोसा है, हमारे अपने लोगों पे भरोसा है। अभी जो हमारा कैंडिडेट है उस पर हमें भरोसा है। ये तो चलता है। देखो, मैं आपको बताऊँ, मैंने अभी बोला, मैं लास्ट की इलेक्शन ये लोगों ने मेरे खिलाफ काम किया तो मैं इलेक्शन हारा। लेकिन मैं आज एक और बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा लीडर, ये जो लीडर है, ये कभी भी हमारे किसी भी हाई कमांड के बारे में कुछ भी बोलेंगे, मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगा और ना मैं उनको ये बोलने दूँगा, क्योंकि हम अपने लीडरों की इज्जत करते हैं और करते रहेंगे। और अगर हमारे हर एक आदमी को हक है अगेंस्ट बोलने का, अगेंस्ट बोलो, लेकिन पर्सनल अटैक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, उन्होंने तो चैलेंज दिया है कि इसी सीट से जीत के दिखाएंगे। किसी ने पूछा कि इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, उनका नहीं, इसका मतलब किसी पार्टी से आ रहे हैं। तो क्या रहेगी आपकी कोशिश, क्या रहेगी? इसलिए कितना चैलेंज बिल्कुल उन्होंने कहा कि वो जीत के दिखाएंगे, बार-बार कहा। जो वेरी गुड, अगर वो कैन आई आंसर? नहीं, जा वेरी गुड, अगर वो जीत सकते हो तो व्हाई नॉट। जो उनका पास अभी अगर आज भी अगर उन्हें लगता है जीत रहे हैं, हमें पता नहीं क्या डिटेल्स है, या वो शिंदे जी के पास जा रहे हैं या फिर बीजेपी में जा रहे हैं, तो इतना तो मैं बता दूंगा, खुद के बलबूते पे वो आदमी जीत नहीं सकता। जो आपने उत्तर भारतीय की जो बात की है, जब वो हमारे मुंबई अध्यक्ष थे, मेरे हिसाब से दो तो जो एमएलए, एक्स एमएलए जो उत्तर भारतीय थे वो पार्टी छोड़ के चले गए। राजहंस जी गए, रमेश सिंह ठाकुर जी गए, आई थिंक कमलेश राय था, कमलेश जो हमारे नगर से, अगर आप इतने दिग्गज उत्तर भारतीय के नेता थे तो क्यों नहीं समेट के रख सके? उनको क्यों नहीं रोक सके? क्यों नहीं रोक सके आप? इतने बड़े अगर आप उत्तर भारतीय के नेता अपने आप को समझते हो कि खुद माहौल बनाने की कोशिश करते हो, 20 लोगों को खड़ा कर दिया फेसबुक की, एक तो ना हमें फेसबुक की राजनीति बंद करनी बहुत जरूरी है। 20 लोगों को खड़े करना, फोटो खींचना, दिल्ली पहुंचा देना हाईकमांड के, ये तो हर एक पार्टी में, पता नहीं होता होगा कि नहीं, हमारी पार्टी में तो बहुत ज्यादा होता है। 10 लोग खड़े हो गए, 20 लोग खड़े हो गए, रोड पे खड़े हो गए, गाड़ी से उतरे, फोटो खिंचवाई और फिर गायब। तो सर अगर इतने बड़े नेता थे तो आई थिंक वहां पे तो रिकॉर्ड फोड़ के आए थे मुंबई नॉर्थ से, कुछ 4.5 पौने 5, अगर मैं गलत हूं तो रोकिए मुझे अगर मेरे आंकड़े गलत है। जो सीट यहाँ पे आई थिंक कामत सर कुछ 2-2.25 लाख से आए थे, वहां पे भी यहाँ पे आके कुछ 2.25 लाख से हारे। अच्छा, इतने बड़े आप उत्तर भारतीय नेता थे, आप मुंबई नॉर्थ क्यों छोड़ के आए थे? आपको तो हमारी पार्टी कमान ने 2014 में मुंबई नॉर्थ दिया था, आप 2019 में यहाँ पे क्यों आ गए? रातों रात आपने एक अभिनेत्री, एक एक्टर जिनको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, आपने ये नहीं सोचा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता मुंबई नॉर्थ में कोई है नहीं है, कोई इच्छुक है जिसको लड़ना है नहीं लड़ना है, कुछ नहीं पूछा। रातों रात आपको इतनी डेस्परेशन थी कि मैं 2014 में मैं उत्तर पश्चिम जिला से लड़ूं कि आपने वहां पे 2019 की बात हो रही, 2019 में आपने वहां पे ओवरनाइट एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया। वो कैंडिडेट आया, वो हार गई, उन्होंने आई थिंक 2 या 3 महीने में पार्टी छोड़ दिया। उसकी जवाबदारी किसी ने पूछा इनसे आज? वो चीज तो या आंख पे कंबल में पेट के साइड में हो गए, किसी ने इनको पूछा ही नहीं।
अच्छा, अगर इतने बड़े लीडर थे, कहाँ बताइए ना, आपने क्या किया उत्तर भारतीयों के? उत्तर भारतीय कितने लोगों को भला किए हैं। और वो इस बात का बहुत घमंड रखते हैं कि मैं तो झंझोड़ के रखता हूं, मुझे पता है कि न्यूज में कैसे रहना है, मुझे पता है। अभी सबको आपको काम, बस छोड़िए, मैं पर्सनल अटैक्स किसी का कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि हम लोग एजुकेटेड लोग हैं। मैं एक डॉक्टर हूं। 2019 में उन्होंने मेरे पिताजी के बारे में, आज जैसे आप लोगों ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, एक इतने सीनियर कांग्रेसमैन के बारे में, उनसे चला नहीं। उनके भी घर में बुजुर्ग तो होंगे, उनके पिताजी होंगे या कोई बड़े भाई होंगे या कोई चाचा होंगे, कोई मामा होंगे, उनसे चला नहीं जाता, उनसे ये नहीं हुआ जाता। चलो हम आज भी उन्हें बोलेंगे भाई तुम जहाँ पे भी हो तुम खुश रहो। अगर बोलने की तमीज, आपके बोलने का तरीका, उत्तर भारतीयों में तो सबसे ज्यादा आदर दिया जाता है अपने घर के बुजुर्गों को और बड़ों को, चाहे वो अपने रिश्तेदार हो या ना हो। बुजुर्गों को देखते हैं तो सीधा पहले पैर हाथ ला। आप तो बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे हैं। आपको लगता है, आप बताइए, इतने सारे आप लोग हमारे भाई लोग यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं, क्या इनकी एक भी किसी दूसरे नेता से पटती है जिनके साथ इनका अच्छा व्यवहार रहा हो? जहां पे आते हैं ये घमंड करते हैं कि मैं जहां पे भी जाता हूं बस लोगों को परेशान कर, चाहे वो हमारे कामत साहब थे, नहीं चाहे वो हमारे दत्त साहब थे। मैं फिर भी, हम आज भी अगर वो मुझे कहीं मिलेंगे तो मैं उनको उतनी तमीज से, उतने ही आदर से मिलूंगा, हाथ जोड़ के नमस्ते बोल के चले जाऊंगा, क्योंकि हमारी तहजीब में नहीं है पर्सनल अटैक्स करना। वो ऐसे चलते हैं, आप वो ऐसे बैठते हैं, दैट इज़ वेरी रॉन्ग, इट इज़ वेरी शेमफुल। वो आपके कल्चर के बारे में, वो आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, वो आपकी एजुकेशन के बारे में बताता है। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, गॉड ब्लेस यू। और आज आपको खड़गे जी के साथ प्रॉब्लम है, अभी राहुल जी के साथ प्रॉब्लम है, प्रियंका जी के साथ प्रॉब्लम है, आपको सभी के साथ प्रॉब्लम है। अकेले आप दूध के धुले हैं, आप बस अकेली राजनीति करना चाहते हो, बस आप ही आप हो और तो कोई है ही नहीं। थैंक यू। और वैसे आपको सबको मालूम ही होगा, पिछली इलेक्शन में सपोर्टेड बीजेपी कैंडिडेट अगेंस्ट मी, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि वो जहाँ भी जाएं खुश रहें, अपनी मौज करें। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे किसी भी लीडर के बारे में, जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उनके बारे में कुछ ऐसी वैसी बात ना करें जो हमें बुरी लगे, जो हमें अच्छी नहीं लगती कि वो हमारे सीनियर्स के बारे में कोई ऐसी बात करें। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, और किसी ने, अगर आप लोगों ने कुछ सवाल करना है प्लीज यू कैन आस्क प्लीज, प्लीज आप लोग भी, यार हम लोग एक परिवार जैसे हैं, आप हमारे लोग हैं, जिससे भी जो भी पूछना है। आपने कहा कि उन्होंने सोसाइटी में भी ज्यादा वोट नहीं मिले, तो इसका क्या है, कितने वोट मिले, किस तरह कोई रिकॉर्ड है? नहीं, बट मुझे वहाँ से बोला किसी ने कि इनके तो सर आई हैव द स्टैटिस्टिक्स। अच्छा पूछा आपने, क्योंकि मुझे किसी ने आज, आई थिंक बूथ नंबर 256 में रहते हैं वो, वर्सोवा के। पर्सनल टैग तो नहीं होना किसी को। कांग्रेस के कैंडिडेट थे 2019 में हमारी पार्टी के। शिवसेना यूटी कैंडिडेट बीजेपी शिवसेना 419 वोट्स, संजय निरुपम 182। ये उनका खुद का जो ट्रेलिंग इन हिज ओन बूथ बाय 236 वोट्स। मैं वो बोलना नहीं चाह रहा था, मगर बस पिताजी ने बोल दिया तो भाई आपको स्टैटिस्टिक दिया। ये उन्हीं की सोसाइटी, ये उन्हीं सोसाइटी नहीं, जो बूथ होता है। बाहर के भी और पिताजी 1000 वोट होते बूथ में। जिस कैंडिडेट, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, क्योंकि 2019 में हम लोग वहीं पे दिल्ली में थे, जिस कैंडिडेट के लिए ये इतना जोर लगा रहे थे कि बस मुझे यही टिकट चाहिए, ये पता नहीं क्या डीलिंग हुई, क्या कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला हुआ, क्या, वो मैं इस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहता। यहाँ तक बोला गया था क्योंकि आपको 8-10 और दे देंगे, संजय जी आपको बॉम्बे में 4 दे देंगे, नहीं मुझे वर्सोवा चाहिए, नहीं मुझे वर्सोवा चाहिए। और वो ऐसे आदमी को सपोर्ट कर रहे थे जो 1 साल पहले, मैं फोटोग्राफ दिखाऊंगा, अगर आप लोगों से कोई मुझे मिलना चाहे तो मुझे पर्सनली आके मिल सकता है बात, जो 1 साल पहले मनसे के स्टेज पे था, उससे 1 साल पहले AIMM के स्टेज में, MIM जो पार्टी है उनके स्टेज पे था, जिसका कोई जो लॉयल्टी इंटेग्रिटी का जो कैरेक्टर है नहीं है मुझे नहीं जानता, मगर उस कैंडिडेट के पीछे आज हमारे कांग्रेस के लोग सबसे पहले पूछते हैं कि यार हम लोग पार्टी में जो संगठन में जो कार्यकर्ता है सबसे पहले उनको प्रेफरेंस दी जाती है। इलेक्शन पे टाइम पे ऐसी बातें किसी को याद नहीं आता, बाहर से आ जाते हैं और ऐसे नेता उन लोगों को सपोर्ट करते हैं।
और कार्यकर्ता बेचारा थोड़ा दुख मना के थोड़े दिन में। अभी मैं आप लोगों के सामने एक यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सारे मेरे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं, कि हम सब अमोल कीर्तिकर जी को सपोर्ट करेंगे। सब कांग्रेस वाले हम मिलके बहुत मेहनत से, दिल से उनकी मदद करेंगे। और कोई भी आदमी किसी भी तरीके से हम पीछे नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और एक चीज़ अभी जेपी भाई ने याद दिलाया कि बलदेव जी भी उत्तर भारतीय हैं, बलदेव जी भी पंजाब से हैं, मगर ये हमारी महाराष्ट्र हमारी कर्मभूमि रही है। हम सब, मैं भी उत्तर भारतीय हूँ फिर तो, मगर हमने कभी किसी पार्टी या पोस्ट के लालच में हमने कभी काम नहीं किया। आज मेरे पिताजी, चलो मैं अपने मुंह से ये बोलना नहीं चाह रहा, मेरे पिताजी यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, मेरे पिताजी यहाँ पे 20 साल विधायक थे। मेरे पिताजी यहाँ पे 15 साल जिला अध्यक्ष थे। आज कोई भी खड़ा होकर बोल सकता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टरी छोड़ के 15-20 साल से डैडी के पीछे काम कर रहा हूँ, मगर आज तक ना मैंने कोई पोस्ट लिया है, ना मेरे पास आज कोई डेजिग्नेशन है कांग्रेस पार्टी में। लोग डैडी को ये पूछ चुके हैं कि 20 साल आपका लड़का, आप 20 साल एमएलए थे, नगर सेवक का इलेक्शन तो लड़ा चुके। डैडी ने बोला नहीं, जो मेरी पार्टी बोलेगी, मेरी पार्टी डिसाइड करेगी। आप देखिए आज अगर सिद्धार्थ खुसा का ट्रैक रिकॉर्ड लोगे, ना मेरे पास जिला में कोई पोस्ट था, ना कोई सिटी में पोस्ट है, ना मैं आज तक कभी कोई इलेक्शन लड़ा। मगर हमें एक ही स्वार्थ है, हमें हमारी कांग्रेस पार्टी से प्यार है। हम राहुल जी के पीछे चलते हैं। हाँ, आज खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज भी वो 2019 में लोग जो जंप कर रहे हैं, ईडी तो है, डराया धमका भी जा रहा है, मगर हम सब एक चीज भूल रहे हैं कि जो एक आदमी का जो स्वार्थ, लोभ होता है, ग्रीड, कि मुझे हवस चाहिए, पावर चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। सबके पीछे ईडी नहीं पड़ा है, सबके पीछे सीबीआई जो नहीं पड़ी है। थोड़े लोग खुद इतने लालची है कि उनको पावर के बगैर रहा नहीं जाता। और यहाँ पे क्लासिक एग्जाम्पल कल आप लोग के आगे जो निकला हमारी पार्टी से। ईडी से आप डरते हैं? नहीं सर, मैं नहीं डरता। हमारे सर, कोई काम ही जब नहीं भी मेरा नेता राहुल गांधी नहीं डरता सर, तो मैं क्यों डरूं? ना हमारे नेता डरते हैं, जो होगा सर देखा जाएगा। ईडी से वो लोग डरे जिन्होंने कुछ गड़बड़ किया, जिन्होंने गड़बड़ की है, जिन्होंने कोई गड़बड़ किया हो। देखा जाएगा सर जो भी होगा। थैंक यू थैंक यू वेरी मच।